हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आपने अक्सर ये देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस हैं। बहुत लोग बोलते भी हैं कि 5 मिनट में गाड़ी चलाना सीखिए, 10 मिनट में गाड़ी चलाना सीखिए, एक दिन में सीखिए या एक महीने में, एक हफ्ते में। इस तरीके के बहुत सारे क्लेम्स हैं। तो क्या है उनके पीछे की सच्चाई? क्या हम लोग मानते हैं? क्या हमें मानना चाहिए? और एक्चुअल में कितने दिन में हम गाड़ी चलाना सीख सकते हैं? अगर टेक्निकली बात किया जाए ना, तो उनमें से कोई भी गलत नहीं है। जो भी आपको दिखेगा, कहीं पर भी दिखेगा कि इतने टाइम में गाड़ी चलाना सीखिए, वो सब ठीक है। और कहीं ना कहीं वो सब गलत भी हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने दिन में आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, तो वो भी गलत है। बेशक मैं आपको 2 साल का टाइम दे रहा हूँ। तो असल में ठीक क्या है और वो सब क्या है, कि आपको वो चीजें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। एक एग्जाम्पल हम देखे लेते हैं। हम कोई भी छोटा बच्चा है, उसको हम आज काउंटिंग सिखानी शुरू करते हैं। तो आज हमने उसको सिखा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक हमने उसको काउंटिंग सिखा दी है। अब वो सीख गया है या नहीं सीख गया है, वो उसके ऊपर बात है। क्या हमने उसको सिखा दिया है, क्या हमने उसको बता दिया है कि क्या काउंटिंग क्या चीज होती है, वो ठीक है। आज हमने उसको बता दिया है। आज उसको इस चीज से हमने रूबरू करा दिया है कि काउंटिंग कुछ चीजें होती हैं और ये आपकी जिंदगी में काम आती है, इनको इस तरीके से करते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है एक दिन में सीख जाएं, बहुत कम है लेकिन हो सकता है एक दिन में सीख जाएं। या हो सकता है हमने आज उनको 1 से 10 तक सिखाया है, तो किसी को सिर्फ एक ही याद हो, हाँ एक कुछ होता है। किसी को हो सकता है 5 तक याद हो, किसी को कुछ याद हो सकता है, एक होता है, 5 है, 9 है। इस तरीके से कुछ भी याद हो सकता है। तो वो हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना याद हुआ, कितना नहीं हुआ। तो उस चीज की सच्चाई तो है वो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 10 मिनट में गाड़ी चलाना सीखिए, तो वो आपको सिखा देंगे। वो आपको बता देंगे गाड़ी किस तरीके से चलाई जाती है। इस तरीके से ये क्लच है, ये गियर है, ये हैंडल है, यहाँ पर बैठते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, उन्होंने आपको सिखा दिया है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो उन्होंने आपको बता दिया है कि गाड़ी इस तरीके से चलती है। लेकिन अगर रियल लाइफ में आए तो गाड़ी उस तरीके से कभी नहीं चलती। क्योंकि आज अगर आपको बता दिया है, अभी आप उसको चलाना शुरू करेंगे, हो सकता है मेरे साथ आज आप बैठे हैं, किसी और के साथ बैठे हैं, वो आपको बताएंगे अभी क्लच दबाइए, अभी ब्रेक दबाइए, अभी हैंडल को उधर कीजिए, अभी ये कीजिए, वो कीजिए। आप चला भी लेंगे, लेकिन जब आप खुद लेकर निकलेंगे तो उसको नहीं चला पाएंगे। ये ऑब्वियस सी बात है। उसके लिए हमें चाहिए होती है प्रैक्टिस। अब जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। जितने कम आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने कम आपको चलानी आ जाएगी। तो अब कितने टाइम में आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसका अगर सही बात करें ना, तो इसका कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं। उसको भी आप सोचेंगे, देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आज मैं अपनी बात करूं, मुझे चाहे कितने भी साल गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, चाहे कितने भी साल हो गए हैं। कोई भी ड्राइवर है, अगर किसी को 60 साल, 50 साल, 40 साल उसको गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं, तो मैं आज भी यही बात बोलता हूँ कि अभी तक उसको गाड़ी चलाना नहीं आया है। नहीं आया है, ये सच्ची बात है। आज भी उसको गाड़ी चलाना नहीं आया है। अब इस पर भी थोड़ी बात कर लें कि मैं किस वजह से ये कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार वो तो परफेक्ट ड्राइवर है, उसको इतना टाइम हो गया चलाते हुए, वो तो ट्रक भी चला लेता है, इतने साल से वो ट्रक चला रहा है, इतने साल से वो बस चला रहा है, उसका हैवी लाइसेंस है, या उसने इतनी गाड़ी चला रखी है, ये है, वो है, फलाना फलाना, बहुत सारी चीजें जो हैं वो बात होती हैं। तो इसके पीछे की असल में सच्चाई क्या है? चलिए, जो लोग गाड़ी चलाना जानते हैं वो लोग इससे रिलेट करेंगे। जो लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, उसको थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा। अब मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी आती है, आपके पास कोई भी गाड़ी है, आपके पास एक छोटी गाड़ी है। छोटी गाड़ी इन द सेंस आपके पास हैचबैक है। आप हैचबैक चला रहे हैं रेगुलरली, बहुत बढ़िया बात है। आज आपको अगर मैं फॉर्च्यूनर दे देता हूँ, तो क्या आप फॉर्च्यूनर को उतने अच्छे से चला पाएंगे जितने जितने अच्छे से आप अपनी हैचबैक को चला रहे हैं? नहीं चला पाएंगे। इसका मतलब क्या आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? आपको गाड़ी चलानी आती है, लेकिन आप उस गाड़ी को इतने अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपको उस गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। सेम केस अगर किसी के पास फॉर्च्यूनर है, वो बड़ी गाड़ी चला रहा है, आज उसको मैं कोई हैचबैक पकड़ा देता हूँ, तो क्या वो उस गाड़ी को चला पाएगा इतने अच्छे से? वो भी नहीं चला पाएगा। बेशक वो 10 साल से फॉर्च्यूनर चला रहा है, बेशक वो 15 साल से फॉर्च्यूनर चला रहा है, आज भी उसको नहीं चला पाएगा। उसको उस चीज से ढलने में, अभ्यस्त होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ ना कुछ उसको टाइम जरूर लगेगा।
तो इसका मतलब क्या वो ड्राइवर नहीं है, क्या उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है? वो बैठते ही बोलता है मुझे देखना पड़ेगा। कोई मैनुअल गाड़ी चलाता है उसको हम ऑटोमेटिक गाड़ी दे देते हैं, एकदम से हाथ पैर मतलब थोड़ी ये हो जाता है ना, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो हम वापिस उसी में आ जाते हैं, उसी स्टेट में। हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान इस तरफ देना पड़ता है, यार ये गाड़ी में इस तरीके से चला लूं, उस तरीके से चला लूं, तो वो चीज नहीं है। अब देखिए, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है उनके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं। चलना हम सबको आता है, हम लोग चलते हैं, कहीं पर भी चलते हैं, रोड पर चलते हैं, सड़क पर चल रहे हैं, घर में चलते हैं, नॉर्मल बात है। उसके लिए हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप 100वीं मंजिल पर खड़े हैं और वहां पर एक इतना चौड़ा कोई भी फट्टा है, कुछ भी है, एक दीवार है जिस पर अगर वो धरती पर इतनी जगह है ना तो आप उस पर आराम से चल लेंगे। लेकिन अगर आप 100वीं मंजिल पर चल रहे हैं, बिल्डिंग से बाहर वो लटका हुआ है, उसके ऊपर आपको चलना हो, तो क्या आप इतने आराम से चल पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वहां पर चलने का आपको अभ्यास नहीं है। वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं। हमारा माइंड जो है ना वो चलने पर एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू कर देता है। जिस चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं, उस पर हमें ध्यान देना पड़ रहा है। वहां पर बाकी चीजों पर भी हमारा ध्यान जा रहा है। तो आप इस चीज से भी समझ सकते हैं उस चीज का हमें अभ्यास नहीं है। अब मान लीजिए डेली आप उस चीज पर चल रहे हैं, डेली सुबह आप आए हैं, उस चीज पर आप चल रहे हैं, तो क्या आप वहां पर चलने से फिर घबराएंगे? शायद नहीं, कभी नहीं घबराएंगे। तो सेम केस, अगर ड्राइविंग के लिए आपको कोई बोल रहा है कितने टाइम में आप सीख जाएंगे, 1 साल में, 2 साल में? ड्राइविंग एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा ही सीखते रहते हैं, जिंदगी भर। जब तक आप गाड़ी चलाएंगे ना तब तक आप हमेशा के लिए सीखते ही चले जाएंगे। कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं परफेक्ट ड्राइवर हो गया हूं। अगर परफेक्ट ड्राइवर होना तो ये एक्सीडेंट ना हो। बहुत सारे जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं ना उनके भी एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि हर बार सिचुएशन कुछ ना कुछ आती है। उस सिचुएशन पर किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है, वही गाड़ी चलाना होता है। गाड़ी चलाना सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्टीयरिंग संभाल लिया, आपने किस तरीके से एक्सेलेरेट कर लिया, यहाँ से वहां तक हम पहुंच गए। वो सिर्फ ड्राइविंग नहीं होती है, वो ड्राइविंग का एक नॉर्मल सा पार्ट होता है। असली ड्राइविंग वो होती है जब आप रोड पर निकलते हैं, आपके सामने से गाड़ी आ रही है, आपके पीछे से गाड़ी आ रही है, साइड से आ रही है, लोग बाग चल रहे हैं, भीड़ है, कभी अचानक से कुछ आ रहा है, कभी अचानक से कुछ आ रहा है। उन सबको भापते हुए किस तरीके से हम सबको सेफ रखते हुए, खुद को सेफ रखते हुए अपने डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंच रहे हैं, तब एक सही ड्राइविंग उसको मानी जाती है। और सिचुएशन हर रोज अलग सिचुएशन आती हैं, गाड़ियां भी बदलती हैं, बहुत सारी चीज है। हमारा जो माइंड है टाइम के साथ साथ वो भी बड़ा होता जाता है, मतलब बूढ़ा होता जाता है। माइंड की जो सोचने की शक्ति है, जो रिएक्ट करने की पावर है, जो टाइम है, वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो एक 20 साल का, 22 साल का, 25-30 साल तक का जो लड़का है, लड़की है, कोई भी है, वो जो जितने जल्दी डिसीजन ले पाते हैं ना, 30 से 50 साल तक के उससे थोड़ा लेट लेते हैं, 50 से 60 साल, 70 साल वो थोड़ा और लेट लेते हैं। तो वो सब एडेप्ट होना, वो सब सीखना, ये सब ड्राइविंग में आती है। तो कभी भी ये मत सोचना कि कोई आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में ड्राइविंग सिखा देगा। वो आपको बता सकते हैं कि इस तरीके से ड्राइविंग होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप गाड़ी चलाएंगे, उतनी ज्यादा चीजें आप सीखते चले जाएंगे और आपकी ड्राइविंग जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो जस्ट यही था, ड्राइविंग की सच्चाई यही है। बाकी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोज के लिए आप वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।